क्लॉक टावर थाना पुलिस ने रेलवे कॉलोनी स्थित एक बंगले में डकैती की योजना बनाते बुलंदशहर के 5 नामी बदमाशों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान इनसे कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। सीओ साउथ चूनाराम जाट ने बताया कि सूचना के आधार पर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की फरीदाबाद रेलवे कॉलोनी स्थित एक मकान के पास बदमाशों को उस वक्त धर दबोचा जब ये एक रेलवे अधिकारी के बंगले में डकैती डालने जा रहे थे। पकड़े गए सभी बदमाशों का बुलंदशहर में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके कब्जे से चाकू, साइकिल की चेन और मिर्ची पाउडर बरामद किया है। लूट के वक्त ये बदमाश धारदार हथियारों का उपयोग करने से भी नहीं चूकते। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने मेड़ता, थावला और पुष्कर में बस में सफर के दौरान यात्रियों के सामान को चुराने की वारदातें कबूली है। बदमाश योजनाबद्ध तरीके से बस में सफर के दौरान यात्रियों के कीमती सामान चुराने में माहिर हैं। इनके खिलाफ बुलंदशहर में डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे लंबित हैं। ये बदमाश कल रात ही अजमेर पहुंचे और वारदात के लिए फरीदाबाद रेलवे कॉलोनी के बंगला नंबर 360 में डाका डालने की तैयारी में थे। उससे पहले ही सतर्क जिला पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। बदमाशों का सरगना दौजी धोबी है, जो 4 अन्य बदमाश शफीक, जकिया, राजेंद्र और मोहम्मद मुस्तफा के साथ वारदात को अंजाम देने अजमेर आया था। आज जो कल रात को क्लॉक टावर पुलिस ने एसएचओ साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी वारदात को होने से पहले ही डकैती की योजना बनाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और इन लोगों के ये बुलंदशहर से आते हैं। बुलंदशहर के रहने वाले 5 जिनके खिलाफ बुलंदशहर में 2-2, 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो उस एरिया की अच्छे ढंग से रेकी करते हैं पहले, कि किस रास्ते से निकलना है, कौन पहले घुसेगा, किसका क्या क्या काम है, कौन से रास्ते से निकलना है। और इसके अलावा ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास के जो सुनसान एरिया है उसकी अच्छे जगह से, उस सुनसान एरिया में जो मकान है उसकी रेकी करके, और किसी भी हद तक अगर कोई सामना करे तो उसको, जैसे हथियार साथ में होते हैं, चाकू है, दूसरे वेपन हैं, तो उनका उपयोग करके वो कुछ भी घटना को कारित कर देते हैं। इसके अलावा इनके दूसरा ये होता है कि बसों में बैठ करके 5-7 की गैंग बना करके ये चलते हैं। बस में से सामान को पीछे खिसका देना, फिर उसमें से बैग में से सामान निकालना और उसके साथ में वापस बैग को सेम उसी जगह पे रख देना। इस तरह की ये कार्रवाइयाँ करते हैं। इस तरह इनके कब्जे से कोई हथियार बरामद हुए, कोई पुराना रिकॉर्ड है इनका? इनका पुराना रिकॉर्ड बुलंदशहर से हमने पता किया है, तो उनके वहाँ पे इनके खिलाफ ये डकैती के मुकदमे दर्ज हैं और आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी वहाँ पे दर्ज हैं। और अजमेर में ये इनके पहली बार इनको गिरफ्तार में लिया गया है। इनके पास कोई हथियार मिले? इनके पास में चाकू, साइकिलिंग वाली चेन जो है साइकिल की, इसके अलावा मिर्ची पाउडर रखते हैं। तो इस तरह के इनके पास में सामान बरामद है। 31 अक्टूबर को वैशाली नगर स्थित गोविंदम समारोह स्थल पर एक शादी समारोह के दौरान एक पर्स चोरी हुआ, जिसमें 2 लाख की नकद राशि, जेवरात और एक मोबाइल फोन था। इसके बाद कृष्णगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। चोरी हुए मोबाइल की अपने स्तर पर प्रयास करते हुए मंगलवार को लोकेशन रानी गांव डेगाना ट्रेस की गई। चोरी हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन थाना अधिकारी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि उन्हें तत्काल जानकारी से अवगत करा दिया गया। पीड़ित रमेश रूपानी ने पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गए लगभग 8-9 लाख के नकदी और आभूषण से भरा बैग दिलवाने की मांग की। 31 तारीख को गोविंदम में मेरी बिटिया की शादी थी। उसमें स्टेज पे 2 लड़के मेरी मिसेस का पर्स लेके रवाना हो गए और उसके पीछे 2 औरतें स्टेज के पीछे दिखी है। उसके फुटेज आपको दे रहे हैं हम। और उसके बाद गोविंदम की क्लिप में जाते हुए 2 लड़के, एक के हाथ में पर्स था, वो निकल के चले गए। उसी टाइम लेडीज 7 मिनट के अंदर चले गए, रवाना हो गए। ऐसे ही हुई थी कि बच्ची की शादी थी, हम सब स्टेज पे थे, बाजू में कालबेलिया डांस चल रहा था। अब वो डांसर ग्रुप में कोई था या कि कोई बाहर से आता, ये पता नहीं है। जो पर्स उठाया उसमें लगभग 2 लाख तो नगद था। कुछ जो मेहमानों ने लिफाफे दिए थे वो थे। इसके अलावा लगभग 6-6.5 लाख का गोल्ड था। टोटल अमाउंट ये था। पुलिस सुबह आई भी थी, बयानबाजी भी हुई थी, मौका मुआयना पे पूरी टीम आई थी। पीछे वो थे, स्टेज पे थे, आपने किसी को पहचाना? नहीं, हमने उसमें किसी को नहीं पहचाना। उसमें बाद में क्लिप में, वीडियो क्लिप में देखा कि 2 बच्चे थे और 2 औरतें थी। बच्चे लगभग 1.5-2 मिनट बाद उनको बाहर से जो दरवाजे की वो थी सीसीटीवी फुटेज, उसमें उनको जाते हुए देखा था, पर्स उनके हाथ में था। औरतें लगभग आधा-पौन घंटे तक वहीं हॉल में बैठी थी, लॉन में बैठी थी।
100% रैकी हुई है, तभी तो इतना प्री प्लान वाला ही था, तभी तो ऐसा ये सब कांड हुआ है।